बहुत ही खास वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है और एक बहुत ही अच्छी खबर है। मतलब बिहार के चुनाव के बाद में नेताओं के लिए अच्छी खबर हो जाती है। लेकिन हमेशा ये इत्तेफाक कहिए या फिर ये पहले से सोची समझी बात कहिए, साजिश कहिए, साजिश तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन हाँ, एक प्लानिंग बहुत अच्छी गवर्नमेंट की होती है कि जब-जब चुनाव आता है, तो उसके पहले यहाँ पर एक भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दो वहाँ पे। आप अक्सर देखेंगे जब दिल्ली में चुनाव आएगा, दिल्ली पुलिस और सीपीओ की दबा करके वैकेंसी आती है। यूपी में आएगा तो मेरे भाई वहाँ पर यूपी कांस्टेबल के चुनाव में मतलब बढ़िया वैकेंसी उनकी आती है। वैसे ही बिहार में अब जब चुनाव आने वाला है, माहौल पूरा गरमा-गर्मी का है, ठीक है? तो वहीं पर ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी मानी जा रही है, जहाँ पर 19,838 मेरे भाई यहाँ पर पद दिए गए हैं। ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन टक्कर का मेरे भाई यहाँ पर वैकेंसी ये होने वाला है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। अब ये जो वैकेंसी है बच्चों, यहां पर ये पुरुष और महिलाओं दोनों को मिला करके है। इसका थोड़ा हम ब्रेकआउट आपको समझाते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो कैटेगरी वाइज हम बता दें तो जनरल कैटेगरी की 7,935 है और उसी के अंदर मेरे भाई महिलाओं के लिए फिक्स कर दिया गया है 2,777। ठीक है, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का मेरे भाई 1983 है, तो यहां पर उसमें महिलाओं की वैकेंसी आरक्षित कर दी गई है 694। एससी का, एसटी का, ईबीसी का और बीसी का। अब बोलेंगे सर इसमें ओबीसी कहां है? असल में बिहार में थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है। जब आप बिहार में जाते हैं तो ओबीसी भी दो भाग हो जाते हैं, क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है ना? तो मेरे भाई एक बीसी हो जाता है, एक ईबीसी हो जाता है, मतलब पिछड़ा वर्ग, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इससे ज्यादा मेरे भाई प्राथमिकता इनको मिल रही होती है, इसलिए इनकी वैकेंसीज भी अगर आप देखोगे तो ज्यादा, यानी ओबीसी का ही अगर आप वैकेंसी देखो तो लगभग आपको मेरे भाई 6,000 के करीब में पड़ जाता है। ठीक है, जो कि जनरल से सिर्फ थोड़ा सा कम है और ईडब्ल्यूएस से कई गुना ज्यादा है। ठीक है, जो बच्चे बिहार के होंगे यहाँ पर तो उनको पता होगा कि दो तरह की जाति के सर्टिफिकेट बनते हैं, एक मेरे भाई राज्य सरकार द्वारा और एक होता है केंद्र सरकार के नौकरी के लिए। अगर आप एसएससी की परीक्षा के लिए जब मतलब अप्लाई करते हो तो उसमें केंद्र सरकार वाला सर्टिफिकेट बनता है और राज्य सरकार के लिए करते हो तो राज्य सरकार वाला बनता है, उसमें ओबीसी नहीं होता, ईबीसी और बीसी होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा अपने को मेरे भाई ध्यान रखना है। अब अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर तो देखो जो ये पेपर का आया है फॉर्म भरने का, वो कब से कब तक है? तो ऑनलाइन में मेरे भाई ये वैकेंसी आ चुकी है, 18 मार्च से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे और अंतिम जो डेट होगा वो 18 अप्रैल तक होगा। ठीक है, चुनाव की बातों को मैंने रिलेट इसीलिए किया क्योंकि अक्सर सरकार की कोशिशें होती हैं कि एक हम बच्चों और युवाओं के अंदर में थोड़ा पॉजिटिव होप दे दें, और ऐसा नहीं है कि चुनाव के नतीजे तक आते आते इसके नतीजे आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। कई इसके चरण है, वैकेंसीज पहले घोषित कर दी जाती है, नोटिफिकेशन पहले बता दिया जाता है, पेपर का डेट चुनाव के आसपास रखा जाता है, लेकिन रिजल्ट आते आते थोड़ा वक्त लग जाता है। पिछली वैकेंसीज को भी अगर आप देखें तो उनमें भी काफी ज्यादा वक्त लगा था, इसमें भी इसी तरीके से वक्त लगेगा, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है और इससे आपको पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर कि ये फॉर्म का जो फीस है वो क्या है, तो देखो सबसे पहली बात कि आपके मन में ये शंका हो रही होगी कि ये बिहार सरकार या बिहार के अधीन ये नौकरी है, तो क्या इसमें बाकी राज्य के लोग अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आप टीचर वाला अगर वैकेंसी देखोगे तो उसमें भी बाकी राज्य के लोगों ने अप्लाई किया, वैसे ही ये कांस्टेबल वाला जो वैकेंसी है इसमें भी बाकी राज्य के लोग अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन हमेशा रहता है। जिस राज्य की वैकेंसी आती है वहां की राज्य सरकार की हमेशा जो झुकाव और रुझान होती है वो ये होती है कि हम अपने राज्य के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी दें, क्योंकि उनके वोटर होते हैं। ठीक है, वो फिक्स वोटर होते हैं वहां पर, तो उनको टारगेट करने की कोशिश होती है। तो ऐसे ही फीस में भी थोड़ा सा ध्यान रखा गया। फीस में मेरे भाई अगर हम बात करें तो एससी हो गया, एसटी हो गया यहाँ पर। ठीक है, और साथ में बिहार राज्य की जितनी भी महिलाएं हो गई, चाहे वो किसी भी जाति से आती हैं, मतलब यूआर जनरल, ओबीसी, मतलब ईबीसी और बीसी, आपका किसी भी कैटेगरी की महिला है और वो बिहार राज्य में है, उनके लिए निःशुल्क 180 रुपए का फॉर्म है। ठीक है, बहुत ही कम, मतलब यहाँ पर चार्ज रखा गया उनके लिए, फ्री किसी के लिए नहीं है। चाहे एससी हैं आप, एसटी हैं या फिर आप महिला हैं, किसी भी वर्ग की हैं, 180 रुपए आपको देना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपए है, और बाकी जितने कैटेगरीज के हो गए या किसी भी राज्य के हो गए उनके लिए मेरे भाई यहाँ पर 675 रुपए का फॉर्म लिया गया। मतलब बढ़िया पैसा ही लोग लेता है फॉर्म के नाम पर। ठीक है ना, और पेपर भी लोग ऑनलाइन नहीं कंडक्ट करवाएगा, ऑफलाइन करवाएगा, बाद में वो उम्र छीन लेगा आपसे। ठीक है, बट ठीक है, बढ़िया भाई, चलो 675 रुपए लेकर के बढ़िया एक बार में करवा दे तो ज्यादा बढ़िया है। हमको तो लगता है जो 675 लेते 2-3 बार का किस्त का होता है, क्योंकि इनको पूरा विश्वास होता है अपने ऊपर में कि हम एक बार तो पहले पेपर लीक करवाएंगे, दूसरी बार टेक्निकल फॉल्ट करवाएंगे, तीसरी बार में तुम्हारा रिजल्ट देंगे। ऐसा इसमें नहीं है, लेकिन हाँ, बाकी जो एसएससी, बिहार एसएससी की जो परीक्षाएं हुई आप उनमें देख लीजिए। ठीक है, तो लोग पूरा एस्टिमेट लगा के 4 साल का प्लान लेकर के तब आपसे एक बार फॉर्म का पैसा लेता है। ठीक है, हम आपको नेगेटिव यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जो कि चलन है मतलब जनरली स्टेट एग्जाम्स का, वो हम आपको एक बता रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, तो देखिए जो सब इंस्पेक्टर की बहाली होती है वो ग्रेजुएट लेवल पर होती है, और जो कांस्टेबल की होती है वो 10+2 लेवल पर होती है, चाहे आप यहाँ पर यूपी में देखिए, दिल्ली में देखिए, बिहार में देखिए, और ये इसका मतलब स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन इसमें 10+2 वाला कौन सा बच्चा, क्या जिसका इस साल नवंबर में हो रहा है वो इसको अप्लाई कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जिनकी डिग्री 18 अप्रैल के पहले तक की है, ठीक है, डिग्री का मतलब यहां पर कि आपके हाथ में वो डेट में, उस सर्टिफिकेट में वो लिखा होना चाहिए, तो अगर वो लिखा हुआ है तो आप इस पद के लिए योग्य हैं, और अगर वो नहीं लिखा हुआ तो आप इसके लिए योग्य नहीं है बाबू। चाहे उसके बाद में तुम्हारा 19 अप्रैल को रिजल्ट कहना हो, जाओ अगले साल का तैयारी करना, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्या आयु सीमा का कोई बड़ा रूल है यहाँ पर? क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, क्या आदित्य रंजन इसको अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस बात को समझने की आवश्यकता है। यूआर वाले जो है मेरे भाई, उनकी उम्र 18 से 25 होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले मेरे भाई 18 से 25 वाले होने चाहिए भाई यहाँ पर। एससी वाले जो है वो 18 से 30 के बीच में होने चाहिए। एसटी का मेरे भाई यहाँ पर 18 से 30 का होना चाहिए। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा 18 से 27, मेल और फीमेल 18 से 28 है। ठीक है, बीसी का मेरे भाई 18 से 27 हो गया, इस तरीके से करके। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सर ये जो डेट है, ये जो डेट है ना सर, यहाँ पर वो कौन सा डेट कंसिडर करेंगे? तो मार्कशीट के लिए मेरे भाई 18 अप्रैल का डेट कंसिडर किया जाएगा, और उम्र के लिए मेरे भाई 1 अगस्त 2025,
गौर से देखिए, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, 2024 नहीं 2025 है, इस तारीख तक आपका यहाँ पर मैक्सिमम इतना एज होना चाहिए। अगर इसके बाद मेरे भाई मान लीजिए आपका एज बढ़ रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। इस तारीख तक आप इस एज ग्रुप में आने चाहिए, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। उससे पहले भी हुआ तो भी नहीं भर सकते, उसके बाद का हुआ तो भी नहीं भर सकते, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे सर सिलेबस पहले बताए नहीं, शारीरिक मापदंड पहले बता दिए, कहा ऐसा किया आप, ऐसा इसीलिए किए क्योंकि भैया ये बिहार है और यहाँ कुछ भी होता है। जितने भी राज्य हैं, अगर आप उनके कांस्टेबल लेवल की बहाली देखोगे तो उनका जो मेरिट बनता है वो रिटन पेपर पर बनता है और फिजिकल उनका क्वालिफाइंग होता है। चाहे आप दिल्ली उठाओ, चाहे आप यूपी उठाओ, बिहार में मेरे भाई उल्टी गंगा बहती है। यहाँ पर क्या होता है, रिटन को सिर्फ क्वालिफाइंग माना जाता है और जो मेरिट बनता है वो फिजिकल के आधार पर बनता है, ठीक है। फिजिकल में भी कौन कौन से मापदंड है वो भी हम समझाएंगे आपको, और इतना हम आपको आश्वस्त कर देते हैं कि इस वीडियो के बाद में आपको कोई भी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप में पर्याप्त होगा जो संपूर्ण जानकारी देगा आपको। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कई नोटिफिकेशंस के ऑथेंटिक वीडियोस हम लोग लेकर के आ रहे होते हैं और आपको सटीक जानकारी दे रहे होते हैं, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर, तो अगर हम बात करें कैटेगरी को लेकर के तो सर यूआर और बीसी वाले जो है उनके लिए मेरे भाई हाइट हमारा न्यूनतम मतलब 165, इससे ऊपर चाहे तुम्हारी जितनी हो। बात करें सीना को लेकर के तो बिना फुलाए 81, फुला करके 5 सेंटीमीटर यानी 86 तक जाएगा। ऐसे ही ईबीसी, एससी, एसटी और ये सारा का सारा जो मेरे भाई पीपीटी है ना पूरा, ये हम आपको डाल देंगे अपने अपने टेलीग्राम मैथ्स बाई आदित्य रंजन सर पर, ठीक है। तो आप इसको मेरे भाई डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से अगर कभी भी फ्यूचर में कोई जानकारी की आपको आवश्यकता पड़ी तो आप वहां से ले लीजिएगा। कोशिश करूंगा मैं इसका एक हेल्प बुक बनवा करके और पीडीएफ मेरे भाई आपके टेलीग्राम पर डलवा दूं, ठीक है, ताकि वो हेल्प बुक हमेशा आप अपने साथ में रखें और आपको उसका फायदा मिलता रहे, ठीक है। अब बात आती है कि सर इतनी बड़ी संख्या में जो है वैकेंसी आई है, योग्यता भी सिर्फ 12वीं चाहिए यहाँ पर, तो सर चयन का प्रक्रिया क्या है, थोड़ा मतलब संदेह मन में है। तो देखिए 3 चरण है। सबसे पहला चरण है किसकी एक लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद में जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप यहाँ पर फिजिकल में जाते हैं, मेरिट इसके आधार पर बनता है, जिनका मेरिट बन जाता है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है और बाद में आपके हाथ में आपका नौकरी पकड़ा दिया जाता है। लेकिन अब इसमें अलग अलग चरण क्या है वो हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और सारी बातें हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज 1 है वो हमारा है मेरे भाई रिटन की परीक्षा। इसके बारे में हम बताएं तो उसमें कौन कौन से विषय आते हैं, तो मेरे भाई हिंदी के 10 सवाल, अंग्रेजी के 10 सवाल, गणित के 10 सवाल, कितने हो गए लगभग मिलाकर के हमारे 30 हो गए, 10 से 12 मतलब वेरी कर जाता है, 2 ज्यादा 2 कम ऐसे करके, ठीक है। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के हमारे हो गए 30 सवाल, तो 30 और हमारे 30 हो गए मेरे भाई 60, और बाकी के जो 40 सवाल हो गए उसके अंदर में समसामयिकी यानी करंट अफेयर और हमारा पूरा पूरा संपूर्ण जीएस आ गया। ये पूरा भाग हमको तो ये समझ में नहीं आता 10 सवाल में इंग्लिश क्या पूछेगा ये लोग, गैप मैथ्स क्या पूछेगा, मतलब ठीक है चलो अपनी प्रक्रिया है। 100 सवाल मेरे भाई हो गए, एक नंबर का हो गया पेपर, तो 100 नंबर का हो गया। समय पूरा 2 घंटा ही लोग देता है बढ़िया से कि तुम आराम से सोच करके लिखो। भाई समय पता है ज्यादा कहां दिया जाता है, वहां पर जहां मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट है ना उनके क्वेश्चन ज्यादा हो तो वहां ज्यादा समय दिया जाता है। जीएस के क्वेश्चन तो बच्चा इसे उड़ा देता है, 2 घंटे तो हमको लगा बहुत ज्यादा इन लोग वक्त दे दिया, बट ठीक है बिहार है, मैंने कहा ना कुछ भी हो सकता है, बढ़िया बात है। अब यहां पर मान लीजिए इन लोगों ने ये पूरा पूरा बना दिया, तो आपको लग रहा होगा सर कट ऑफ कितनी जा रही होगी, ठीक है सर कितना क्वालिफाइंग होगा, क्या होगा, 100 तरह के मन में सवाल आ रहे होंगे। मैं आपके लिए एक अच्छी खबर बताता हूं, समझिए सारी बातें एकदम पॉइंट वाइज लिखी हुई है कि अगर आप मान लीजिए भविष्य में कोई बात भूल गया, हालांकि स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा फोन में, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर भी उसके बाद हम लिंक डाल देंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक डाल दीजिएगा वीडियो में, ठीक है, बच्चों को मिल जाएगा। तो अगर हम टेलीग्राम पीडीएफ का लिंक डाल दीजिएगा वीडियो के अंदर में, ठीक है, तो सीधा उस लिंक पर क्लिक करोगे सीधा पीडीएफ खुल जाएगा तुम्हारे लिए। तो अगर हम बात करें तो पहले ये पेपर के बारे में समझो, ये जो पेपर आप देने जाते हो, किसी को अगर कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो क्या वो पेपर दे पाएगा, बिल्कुल दे पाएगा, क्योंकि ये पेपर मेरे भाई ऑफलाइन होता है और ओएमआर पर होता है, गोला भरना होता है, इसीलिए वो 2 घंटा का समय दिया गया। अगर ये ऑनलाइन होता तो शायद ये 2 घंटे का समय नहीं होता, क्योंकि हमारे भरने में टाइम लगता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब ऐसे मान करके चलो तुम्हारे पेपर नहीं चेक करेंगे, 30% से कम नंबर लाए तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता है। इससे ऊपर अगर लेकर के आ रहे हो तो कंसीडर करेंगे तुमको फिजिकल में बुलाने के लिए, लेकिन क्या 30% से ज्यादा नंबर लाने पर फिजिकल में बुला लिया जाएगा? नहीं। इसी बात का स्पष्टीकरण अगले लाइन में आपको मिलता है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटि पर प्रत्येक कोटि के 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन होगा। ऐसे मान करके चलो कि जैसे जनरल में 3000 सीटें हैं तो 3000 का 5 गुना यानी 15000 लोगों को मेरे भाई फिजिकल में बुलाया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि 18000 लोग 20000 लोग क्वालिफाई कर लिए सबको बुला लेंगे, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सीडीएस में होता है कि मिनिमम इतना परसेंट आपको लाओगे तो क्वालिफाई करोगे और बाद में उसका कट ऑफ बनता है, वैसे यहां पर भी है कि मिनिमम तो 30% लाना ही लाना है, ठीक है। और उसके बाद और बेहतर स्कोर होना चाहिए, ताकि जो शुरू के मैंने मानो यहां पर 15000 अगर जनरल कैटेगरी के लोगों को बुलाया जा रहा है तो उन 15000 लोगों की उन भीड़ में मेरे भाई आप शामिल हो पाए। यानी आपको सच में पढ़ना पड़ेगा और आप इसको मजाक मजाक में नहीं ले सकते। बेशक ये क्वालिफाइंग है, बेशक इसके आधार पर मेरिट नहीं है, लेकिन अगले पड़ाव में जाने के लिए नंबर का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ये दिमाग में पहले दिन से बिठा लेना। उसके बाद अंतिम जो लाइन हमने कही है वो यही है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची, मतलब ये लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट आपका नहीं बनेगा। अब बात आती है सर आपने तो 3 भाग कहे थे सिलेक्शन के, फिर से रिपीट कराता हूं कौन कौन से। पहले लिखित परीक्षा दोगे, पता चल गया कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, कितने नंबर का होता है। ऑफलाइन ये पेपर होता है 2 घंटे का पूरा 100 नंबर का है, मिनिमम 30% लेकर के आना है। क्वालिफाई करेंगे तो हम कहां ड्रॉप आउट हो जाएंगे, इसमें जाएंगे। वैकेंसी का कितना गुना लेगा, 5 गुना लेगा। अब इसमें पहुंचो, मेरिट इस पर बनता है, लेकिन इसमें मेरिट कितने आधार पर बनता है, 3 आधार पर। पहला हो गया दौड़, दूसरा हो गया कूद और तीसरा हो गया मेरे भाई यहां पर गोला फेंकना। वो तीनों पर कितने कितने नंबर बनते हैं वो भी हम बताते हैं। सबसे पहले पर आ जाइए दौड़ पे। दौड़ कितने नंबर
का है? 50 नंबर का। ठीक है, जो व्यक्ति 5 मिनट या 5 मिनट से कम भागता है उसको पूरे मेरे भाई 50 में 50 दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर जो 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक मेरे भाई भागेगा उसको मिलेगा 40 नंबर, जो 5:20 से 5:40 तक भागेगा उसको 30 नंबर, जो 5:40 से 6 तक भागेगा उसको 20 नंबर, और जो 6 मिनट से ज्यादा लेगा बोरिया बिस्तर समेटो निकलो यहां से, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। सीधा इसे बोल के टाटा बाय बाय कर देंगे। भाई इतना ज्यादा भागोगे तो तुम कैसे कल के दिन चोर को पकड़ पाओगे? तो फिर तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है सरकार को। समझ गया बात को लेकर के? ये ध्यान रखना है। जैसे ये पुरुषों का कहानी है तो महिलाओं के भी कुछ ऐसे ही नंबर दिए गए हैं। 4 मिनट से अगर आप कम आती हैं तो 50 अंक। भाई 50 में 50 लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बात ध्यान लेकर के चलो। अब ये दौड़ कितने मीटर की होती है? तो ये दौड़ मेरे भाई यहाँ पर 1600 मीटर की होती है। 16 किलोमीटर नहीं है, 1600 मीटर की है। यहाँ पर 400 के 4 चक्कर तुम्हें लगाने पड़ सकते हैं, इतना ध्यान रखो, और इतने समय के अंदर में। तो मतलब एक मुश्किल है थोड़ा सा, बट ठीक है, नौकरी है तो उसके आगे क्या मुश्किल है भाई। अब आप सोचो ना कितनी बढ़िया सरकारी नौकरी मिली है आपकी शारीरिक फिटनेस के आधार पर, और क्या चाहिए? योगा करो, भागो, रोज पहले से भागो। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया मेरे भाई। 50 नंबर का तुम्हारा दौड़ हो गया। 50 नंबर का मेरे भाई यहां पर पहले आ जाते हैं ऊंची कूद। अब ये कूद की अगर हम बात करेंगे यहां पर तो ये जरा देखो, ये अधिकतम है 25 नंबर का। ठीक है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई मेरे भाई 4 फीट। ठीक है, 4 फीट अगर आप मेरे भाई करते हैं आपको 13 अंक मिलेंगे। यहां उल्टा है थोड़ा, मिनिमम कितना चाहिए? 4 फीट 4 इंच अगर आप करते हैं 17, 4 फीट 8 इंच मेरे भाई यहां पर 21, और 5 फीट पे आपको मिलता है मेरे भाई कितना? 25 अंक आपको मिलता है। ठीक है, पूरा 25 नंबर का समीकरण समझ गए। उसी तरीके से यहां पर मेरे भाई महिलाओं का भी दिया गया है। तो 50 नंबर का आपका हो गया मेरे भाई दौड़, 25 नंबर का हो गया आपका कूद, और 25 नंबर का आपका हो गया मेरे भाई गोला फेंक। यहां पर अगर आप यहां देखो तो समझ में आ गया। गोला फेंक में क्या है? 16 फीट से 17 फीट में 9 अंक, 17 फीट से मेरे भाई ज्यादा पर आपका 13 अंक हो गया। ठीक है, 18 फीट से ज्यादा मेरे भाई यहां पर इतना हो गया, 19 फीट से ज्यादा यहां पर इतना हो गया, और 20 फीट से ज्यादा यहां पर कितना हो गया? तो 25 अंक हो गया। यानी ये पूरे 25 नंबर यहां से 100 नंबर आपका पूरा हो गया। अब इसी 100 नंबर के आधार पर भैया आपकी बनेगी मेरिट, और इसी मेरिट के आधार पर बाद में आपको सीधा सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और आपके हाथ में आपकी सरकारी नौकरी प्यारी सी सौंप दी जाएगी। क्या सिर्फ इतना ही आसान है? नहीं, अभी और भी बातें हैं, वो भी हमें समझने की आवश्यकता है। असल में जो ये शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा होती है सर, यहां कहा गया कि नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं अथवा सूची मतलब ये कूद में भागा जाएगा। जो दौड़ ही क्वालिफाई नहीं कर पाया उसको आगे के स्टेजेस में नहीं भेजेंगे, उसको बोलेंगे यहीं से निकलो, चलो टाटा बाय बाय। जिसने दौड़ क्वालिफाई किया उसी को आगे समय भी देंगे, उसी की आगे परीक्षा भी हो पाएगी। मेधा सूची मतलब मेरिट लिस्ट हो गया। यहां पर इसमें बड़ा आसान कहा गया कि लिखित जो पेपर है वो क्वालिफाइंग है, और जो फिजिकल वाला पेपर है उसी के आधार पर देखो 3 मतलब यहां पर जो आपके भाग हो गए उन्हीं के आधार पर आपका मेरिट जो है मेरे भाई यहां पर बन पाएगा। मेडिकल परीक्षा के बारे में क्या कहा गया है? तो बोला गया नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक 1978 प्रपत्र संख्या 103 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। आंख, कलर ब्लाइंडनेस जो है, श्रवण शक्ति एवं हकलाहट की भी जो जांच होगी मेरे भाई, और नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सक परीक्षण में योग्य पाना अनिवार्य है। मेडिकल क्वालिफाई नहीं करते हैं तो जितनी भी मेहनत आपने मेरे भाई यहां पर की है वो सारी की सारी बेकार हो जाएगी, सारी की सारी मेरे भाई यहां पर वो हो जाएगी। ठीक है, अब बात आते हैं चरित्र सत्यापन एवं पहचान। इतना शुद्ध हिंदी तो मेरे भाई हमने जीवन में कभी नहीं लिखा जितना हमको इसका लिखना पड़ा है। क्या करें, नोटिफिकेशन में ससुराल इतना हिंदी भी दिया हुआ है, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आसानी से बोल देते हैं। 4 बार तो हम सोचने में आ गए चरित्र सत्यापन पर, ठीक है चलो बढ़िया बात है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात ये कही गई है, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नेता का कैरेक्टर कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, पुलिस मेरे भाई एकदम कैरेक्टर वाला चाहिए इनको। तो यहां पर बात करते हैं अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं पहचान। नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन बिहार पुलिस हस्तक 1978 प्रपत्र संख्या 101 के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं अभ्यर्थियों द्वारा मतलब यहां तथ्य छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, इतना हिंदी का हम सार तुमको बताते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा होना चाहिए। अब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? तो ये गैजेट ऑफिसर्स बनाते हैं। तो वो भी हम लोग आपको जो हेल्प बुक हम देंगे ना आगे चल के, तो उसके अंदर में हम पूरी तरीके से बता देंगे। किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, वहां पर मैं आपका ये सारा काम करा दूंगा। इतनी पहुंच थोड़ी बिहार सरकार में है, मैं आपको ये बात तो पहले कहता हूं, ये हमारा है, हम करवा देंगे आपका। दस्तावेज सत्यापन की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होगा सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में ये सारे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए कि मतलब बढ़िया आपका फोटो रहे, पहचान पत्र रहे, यहाँ पर जन्म तिथि का प्रमाण पत्र रहे, इंटरमीडिएट चूंकि इसकी मांग रहा है तो इंटरमीडिएट का आपका मेरे भाई यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो। आप अगर जाति क्लेम करते हैं कि आप एससी से हैं, एसटी से है, तो उसका प्रॉपर मेरे भाई बिहार सरकार के अंतर्गत में अगर आ रहा है तो वो मान्य मेरे भाई डॉक्यूमेंट हो। तो ये सारी चीजें आपके पास में होना बहुत जरूरी है। डिटेल में एक एक बातें कही गई हैं, हिंदी का आपको ज्ञान है, आप इन चीजों को फिर से कह रहा हूँ पीडीएफ मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम से जाके डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से सारी बातें मेरे भाई पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है सर कट ऑफ को लेकर के कि प्री में कितना कट ऑफ गया होगा कि सर यहाँ पर मेंस में हमारा जाएंगे हम मतलब फिजिकल के लिए जाएंगे, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, हम लोग पूरा बढ़िया से सारी बातें लेकर के आएंगे और एक सेपरेट वीडियो में मेरे भाई सारी बातें हम बताएंगे। फिलहाल अगर हम यहां पर देखें मेरे भाई तो जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए दिनांक इतना जो कि हमने कह दिया था 18/4/2025। ठीक है, उसके बाद में यहां पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए दिनांक कितना मेरे भाई दिया गया है, वही सब सारी चीजें हैं। तो एक बार आप इसको मेरे भाई बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। अब हम आपको बताते हैं, समझिए, अगर आपको बिहार पुलिस में मेरे भाई चयन लेना है तो सबसे पहले आपको अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर में काफी ज्यादा काम करना होगा। आपको अपने दौड़, आपको अपने मेरे भाई कूद, आपको अपने गोला फेंकने के ऊपर में बहुत बढ़िया तरीके से वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि आप इसमें बहुत बेहतर स्कोर कर पाए। एक बहुत ही बढ़िया मेरे भाई ये नौकरी है। ठीक है, अच्छे लोग इसमें पैसा कमाते हैं, बढ़िया रिस्पेक्ट भी कमाते हैं। ठीक है, लड़कियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, लेकिन बेरोजगार होने से तो कुछ रोजगार होना बेहतर है। आप कुछ महीने काम करके उसके बाद आगे बढ़ करके और अच्छी सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं। काफी मेरे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्टेड हैं इसके अंदर में, और बहुत अच्छा लगता है उनसे मिल करके। बाकी आप लोगों के लिए मैं क्या करूंगा मैं आपको बताता हूं। एक इसके लिए वीडियो भी प्रॉपर और लेकर के आएंगे जिसमें डिटेल में सारी बातें बताएंगे, और एक बहुत ही शानदार किताब मेरे भाई आपकी आएगी बिहार पुलिस के ऊपर में, जो एकदम सैंपल पेपर होगी 30 सेट का, और जिसके अंदर में बढ़िया से पूरे मैं खुद क्वेश्चन सेट करूंगा। वो सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बहुत आपको
मेहनत ना करना पड़े और थोड़ी मेहनत के अंदर में, मैं फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ी सी मेहनत के अंदर में आप मेरे भाई इस पेपर को आप अपना क्वालिफाई कर पाओ। हम आपसे गधों वाली मेहनत नहीं करवाएंगे, स्मार्ट लेवल करवाएंगे और वहां पर आपके सिलेक्शन होने का पूरा संभावित गारंटी आपको देकर के जाएंगे। लेकिन इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक और हर जगह पे शेयर जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी हम आपको दे चुके होंगे। अगर कहीं पर कोई जानकारी रह गई होगी, आपके मन में कोई सवाल होगा, तो सर वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है, वहां जाकर के कमेंट करिए, दूसरी वीडियो हम आपके लिए तुरंत लेकर के आएंगे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द मुस्कुराहट के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।